विद्यार्थियों, आ, आज हम लोग पाठ 8 चतुर तोता 9 हेड्स हिंदी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस पाठ का शब्दार्थ लिख लिया होगा। अभी आप लोगों ने प्रश्न पूछा था शब्दार्थ के साथ मुहावरे भी लिखना है या नहीं। तो किसी भी पाठ में आपको मुहावरे नहीं लिखना है। हर पाठ के साथ में शब्दार्थ के साथ में मुहावरे दिए गए हैं, उनको आपको नहीं लिखना है, केवल शब्दार्थ लिखना था। ठीक है, आज हम पाठ 8 चतुर्तोता नामक पाठ पढ़ेंगे, उसकी कहानी को समझेंगे। अभी पाठ को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं सोचकर बताना है क्या होना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। आप सबने उत्तर सोच लिया होगा, ये तुरंत ही सबको उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो शायद सबका उत्तर ये होगा, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्यों मधुर और मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए? मधुर या मीठी वाणी हमें इसलिए बोलना चाहिए, इससे बोलने वाला और सुनने वाले दोनों प्रभावित होते हैं और हमारी बातों, हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हमारे उन बातों का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच कैसा होता है। सच कैसा होता है? सबका उत्तर, सबने उत्तर सोच लिया होगा और शायद सबका उत्तर यही होगा कि सच कड़वा होता है। सच कैसा होता है? सच कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, आप अपने जीवन में सदा सच बोलते हैं या समयानुसार सच बोलते हैं? थोड़ा सा प्रश्न कठिन है। प्रायः इसका उत्तर यही आता है, हम सदा अपने जीवन में सच बोलते हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हम सच नहीं बोलते हैं। यह उत्तर आपको स्वयं अपने विवेक से सोच समझकर इसका उत्तर देना है कि वास्तव में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत उत्तर होगा। ठीक है, विद्यार्थियों, अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ के माध्यम से लेखक ने पक्षी जगत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक तोते के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पक्षियों की बोलियों में उनकी समझ, स्वाभाविक प्रकृति, प्रेम और घृणा के भावों से परिचित कराया है। पशु पक्षी भी हमारे सच्चे मित्र बन सकते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं। इस मनोरंजक कहानी के द्वारा हम ये जान पाएंगे। तो यह पाठ एक तोते के माध्यम से लेखक ने हमें पक्षी जगत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को समझाने का प्रयास किया है। पाठ 8 चतुर तोता। कहानी में बताया गया है, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था जो वाचाल भी था और चतुर भी। इस कारण वह व्यक्ति अपने तोते को
बहुत स्नेह करता था। प्रतिदिन जब वह काम पर से लौटता तो तोता उसे तरह तरह की रोचक बातें सुनाकर उसका मन बहला देता तथा उसकी समस्त थकान दूर हो जाती। बताया जा रहा है कहानी में, पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की बात है, मतलब पुराने समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन यानी गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था जो वाचाल यानी बातूनी और चतुर भी था। कह रहे हैं चतुर मतलब चालाक। तो निर्धन व्यक्ति का यानी गरीब व्यक्ति का तोता कैसा था? बातूनी और चतुर यानी बातूनी और चालाक। इसी कारण वह व्यक्ति अपने तोते को बहुत स्नेह करता था। तो उसके चालाकी और वाचालता से खुश होकर के तो निर्धन व्यक्ति अपने तोते को बहुत प्रेम करता था। प्रतिदिन जब वह काम से लौट के आता था तो तोता क्या करता था कि उसे रोचक बातें सुनाता था, रोचक बातें सुनाकर उसका मन बहलाता था और तोते से बात करके उस गरीब व्यक्ति की थकान मिट जाती थी। एक बार उस निर्धन व्यक्ति को एक दूरस्थ गांव जाना पड़ा। जाते वक्त तो उसने अपनी पत्नी को हलवा बनाकर रखने का आदेश दिया और बोला, दोपहर के भोजन के लिए हलवा बना लेना। यदि मुझे आने में विलंब हो जाए तो आधा हलवा तुम स्वयं खा लेना और आधा मेरे लिए रख देना, मैं आकर खा लूंगा। क्या हुआ? निर्धन व्यक्ति एक दिन काम के कारण किसी दूर गांव में जा रहा था और जब वो जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को हलवा बनाकर रखने के लिए कहा। बोला कि दोपहर का जो भोजन होगा या दोपहर में जो हम खाएंगे तो उसके लिए हलवा बना लेना और साथ में यह छूट भी दे दी कि यदि हमें आने में विलंब हो जाए या देर हो जाए तो आधा हलवा तुम स्वयं खा लेना और आधा हलवा मेरे लिए रख देना, मैं उसे आकर खा लूंगा। हुआ यूं कि हलवा बहुत स्वादिष्ट बना तथा निर्धन व्यक्ति की पत्नी स्वयं ही सारा हलवा चट कर गई। जब उसका पति घर लौटा तो पूछने से पहले ही झूठ मूठ बोल उठी, देखो जी, क्रुद्ध मत होना, आपके लिए जो हलवा रखा था उसे तो बिल्ली खा गई। मैं फिर किसी दिन आपको ताजा गर्म हलवा बनाकर खिला दूंगी। क्या हुआ? जब निर्धन व्यक्ति दोपहर में घर आया तो पत्नी ने क्या किया था कि जो हलवा बनाया था वो हलवा बहुत स्वादिष्ट हलवा बन गया। और जब उस गरीब व्यक्ति ने, उस निर्धन व्यक्ति ने अपनी पत्नी को यह छूट दे रखी थी कि यदि मुझे आने में देर हो जाए तो आधा हलवा तुम स्वयं खा लेना, तो पत्नी ने आधा हलवा खा लिया। अब वह हलवा उसे बहुत स्वादिष्ट लगा होगा तो उसने क्या किया कि जो निर्धन व्यक्ति के हिस्से का हलवा था उसे भी वो खा गई। और जब निर्धन व्यक्ति घर आया तो उसके पूछने से पहले कि निर्धन व्यक्ति आ करके बोले कि लाओ हलवा दो, मेरे हिस्से का हलवा दो, तो उससे पहले ही उस व्यक्ति की पत्नी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया। क्या कहा कि देखिए, नाराज मत होना, आपके लिए जो मैंने हलवा रखा था उसे तो बिल्ली खा गई और अब मैं आपको फिर किसी दिन ताजा और गर्म हलवा बनाकर खिला दूंगी। जबकि उस हलवे को उसने स्वयं खा लिया था और झूठ बोल करके बताया कि हलवे को बिल्ली खा गई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। पति को निराशा तो बहुत हुई, तथापि उस समय उसने चुप रहना ही उचित समझा। जो भी उसके आगे परोसा गया उसने शांत मन से खा लिया। अब क्या हुआ? जब पत्नी ने बताया कि उसके लिए जो हलवा रखा गया था बिल्ली ने खा लिया है,
तो उसे निराशा हुई, दुख हुआ, लेकिन अभी उसने चुप रहना ही उचित समझा और चुप रह करके उसके सामने जो भी भोजन परोसा गया उसे उसने शांत मन से खा लिया। तो अभी हमने पृष्ठ संख्या 60 के अनुसार पाठ की कहानी को पढ़ा। एक बार फिर से कहानी को स्मरण कर लेते हैं। कहानी में बताया गया है कि बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके पास एक तोता था। तोता कैसा था? वाचाल और चतुर, बातूनी और चालाक, जो काम से लौटने पर उस निर्धन व्यक्ति का मन बहलाता था, जिससे उसकी थकान दूर हो जाती थी। एक बार उस गरीब व्यक्ति को दूर के गांव जाना पड़ा काम करने के लिए, और जब वो काम के लिए जा रहा था तो जाते समय अपनी पत्नी से बोल कर गया कि दोपहर के भोजन के लिए हलवा बना लेना, और मुझे देर हो जाए तो आधा हलवा तुम स्वयं खा लेना और आधा हलवा मेरे लिए रख देना, मैं आकर खा लूंगा। पत्नी ने हलवा बनाया। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना। स्वादिष्ट हलवा बनने के कारण पत्नी के मन में लालच आया और उसने अपना हलवा तो खा ही लिया, साथ में जो उस निर्धन व्यक्ति के लिए उसने हलवा रखा था उसे भी खा गई। और जब वह वापस आया दोपहर में तो उससे झूठ बोल दिया कि जो हलवा मैंने आपके लिए रखा था उसे बिल्ली खा गई है, और सांत्वना देने लगी कि आप निराश मत होइए, और मैं फिर किसी दिन आपके लिए हलवा बना दूंगी, ताजा ताजा गर्म हलवा बना दूंगी, आप खा लेना। पति ने भी, उसे निराशा तो बहुत हुई लेकिन फिर भी उसने जो कुछ उसके सामने परोसा गया शांत मन से खा लिया। तो आज के पाठांक में बस इतना ही। अब इसके बाद आप देख रहे हैं बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को नोटबुक में स्वयं लिखना है। ये आप लोगों के व्यक्तिगत उत्तर होंगे। पहला प्रश्न है, हाँ एक काम और करेंगे, पाठ 8 में जितने भी बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में आप नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सभी प्रश्नों को नंबर दे देंगे, जैसे पिछले पाठ में किया था उसी प्रकार। तो पहला प्रश्न है, जब पिता काम से घर लौटते हैं तब आप उनकी थकान दूर करने के लिए क्या करते हैं? यह आप लोगों का व्यक्तिगत उत्तर होगा जो आपको नोटबुक में लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है, हलवा बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? ठीक है, आपको यहां पर ध्यान देना है, हलवा बनाने के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, केवल उन्हें लिखना है। हलवा बनाने की विधि नहीं लिखना है। और आपको जो हलवा पसंद है, जिस वस्तु का हलवा आपको पसंद है, आप अपने मनपसंद हलवा को बनाने की जो सामग्री होती है उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चट कर जाना मुहावरे से एक वाक्य बनाइए। चट कर जाना मुहावरा है। पाठ को पढ़ते समय, कहानी को पढ़ते समय इसका अर्थ आपने समझा होगा। तो उस अर्थ के अनुसार आपको एक वाक्य बनाना है। पाठ को फिर से पढ़िएगा पुस्तक से, और पढ़ने के बाद अभी बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर और साथ में ये जो पाठांक आपने पढ़ा है प्रश्न संख्या 60 से, इसके लिए प्रश्न, कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको अपनी हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। गृह कार्य में आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्न दिए जा रहे हैं।
जो भी पाठांक आपने पढ़ा है प्रश्न संख्या 60 से, कहानी का जितना भी भाग पढ़ा है उसी भाग से आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, तोता कैसा था? कहानी से समझा होगा। दूसरा प्रश्न है, तोता किस प्रकार निर्धन व्यक्ति की थकान दूर करता था? स्पष्ट उत्तर है कहानी में। निर्धन व्यक्ति ने पत्नी को क्या बनाकर रखने का आदेश दिया? अगला प्रश्न, सारा हलवा कौन खा गया और क्यों? अगला प्रश्न, निर्धन व्यक्ति की पत्नी ने क्या झूठ बोला था? और अंतिम प्रश्न, पत्नी की बात सुनकर पति ने क्या किया? आपको इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। साथ में बहुप्रतिभा सिद्धांत के प्रश्न भी यहां पर दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपने हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। अभी इसके पहले जो आप प्रश्न लिखेंगे उसका शीर्षक रहेगा अतिरिक्त प्रश्न, और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 1 से 3 तक, इन प्रश्नों का शीर्षक रहेगा बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, दोनों शीर्षक अलग अलग लिख करके उनके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।